नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आप किसी लड़की से ऑनलाइन टच में आते हैं, व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान करते हैं। आपको एहसास नहीं होता है कि सामने वाले की मंशा क्या है। आप बिना किसी द्वेष के, बिना किसी मंशा के आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं और वही लड़की धोखे से आपकी फिल्म बनाकर आपको अरेस्ट करवाने की धमकी देती है, आपकी फिल्म को इधर उधर अपलोड करने की धमकी देती है। तो ऐसा ही एक मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त ने मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पर और अपने साथ जो घटना हुई उसका जिक्र किया। भाई हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए कहते हैं कि सर गुड आफ्टरनून, आप साइड में देख सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, I am in great problem. Here I am sharing some screenshot which I am not involved. ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजते हैं और भाई कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में, समस्या में फंस गया हूं, मैं आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट भेजता हूं। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं भाइयों ने उसकी कुछ स्क्रीनशॉट भी इसमें दे रखे हैं और नीचे भाई लिखते हैं सर प्लीज हेल्प मी, द ऑफिसर मंजीत सिंह राठौड़ मेकिंग मी इन डिप्रेशन, आई कांट कम आउट फ्रॉम इट। और भाई बता रहे हैं कि मंजीत सिंह कोई मतलब ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे लिए एक मतलब मेरे को डिप्रेशन में भेज दिया जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। हो सकता है मेरी अंग्रेज़ी में कुछ गड़बड़ी मिल जाए क्योंकि भाई हम हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं, राजस्थान के, और मेवात से ही हम पढ़े, हमारी पूरी पढ़ाई मेवात में हुई। और जब हमने एसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया था वो भी हिंदी माध्यम से ही दिया था, उसी को पास करके हम आज लगे। तो हमारी इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद भाई के पास कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं, यानी कि एफआईआर भाई के पास भेजी जाती है। भाई के खिलाफ एफआईआर कर दी गई यार, मंजीत क्या नाम है उसका, और जो ऑफिसर अपने आप को बताता है। एफआईआर की कॉपी ने भाई ने हमारे पास भी भेजी है। तो उस एफआईआर की कॉपी में लिखा क्या है वो हम बताते हैं। सबसे पहले भाई हमारे पास एक नोटिस टाइप का कुछ भेजते हैं, उसमें लिखा है एक लेफ्ट साइड में कॉर्नर में पुलिस, खाली पुलिस का लोगो लगा है, वाइट पेज है उसमें पुलिस का लोगो लगा है और ऊपर हेडिंग में लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीबीआई का लेटर हेड, ऊपर ही ऊपर हेडिंग सीबीआई की और लोगो पुलिस का। ये कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये चीज़ें जो हजम नहीं होती और नीचे आते आते सब कुछ पता चल जाते हैं। अब नीचे है प्लॉट नंबर लिखा है साई आदर्श भवन द्वारका सेक्टर 16 न्यू दिल्ली 110075 पिन कोड। दोस्तों, इस एड्रेस पर सीबीआई का कोई भी ऑफिस नहीं। आप सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए, गूगल मैप पर जाकर ये एड्रेस आप डाल दीजिए, अपने आप वो झूठे साबित हो जाएंगे। आप गूगल मैप पर ये एड्रेस डालिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ है कि नहीं, ठीक है। पर दिमाग को आपको अपने शांत रखना है, ठीक है, तभी ये चीज़ संभव है। अब इस लेटर में थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसमें लिखा है नंबर कंप्लेन CBI/ACB/CSG/306, ठीक है। फिर डेट का जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। फिर नीचे टिकट लगा रखे हैं। तो मेरे भाई आप कोई पोस्ट ऑफिस का कोई पार्सल भेज रहे हैं, मतलब एक लेटर हेड पे ये इस तरह के टिकट कौन लगाता है। मतलब जाहिलता की जो एक पराकाष्ठा होती है वो भी पार कर जाते हैं ये लोग। बस आपको खुले दिमाग से और खुली बुद्धि से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और डाक टिकट के बगल में कौन साइन करता है यार, ये बताओ मुझे। और साइन इतने ब्लर, पूरा जो लेटर हेड है बिल्कुल एकदम क्लियर साइन ब्लर, क्योंकि ये साइन इन्होंने कहीं से उठा के यहां लगा दिए। अब सबसे मजे की बात, इसमें लिखा है टू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मेरे भाई, पुलिस का लोगो, सीबीआई का लेटर हेड पे हेडिंग, और आप कंप्लेन किसके पास का, मतलब कि लेटर लिख किसको रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। सबसे पहली बात, ना तो दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर आती है, ना ही सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर आती है, और ये संस्थाएं अपने आप में बहुत बड़ी संस्था हैं। तो ये अगर मान लो किसी के खिलाफ एफआईआर कुछ भी कर रही है तो इसमें चीफ सेक्रेटरी कहां से आ गया, इतना बताइए आप। मतलब चीफ सेक्रेटरी का तो कोई लेना देना है ही नहीं इन सब मामलों में। दूर दूर तक चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
अब सब्जेक्ट में लिखा है, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कहाँ से आ गई यार, ये बताओ। अब सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है अरेस्ट वारंट और रिलेटेड टू, भाई का नाम लिखा है, ठीक है। अब ये भाई अब नाम आ भी गया हो तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मेरा नाम ले दिया यार, ब्लर करके ना इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लर करूं, छुपाऊं, कुछ करूं। पर मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपकी वजह से आप ये लेटर नहीं भेजते तो बहुत लोग फंसते। तो आपका नाम भी आ रहा है, तो आप ये समझना कि आपकी वजह से कितने लोग बच रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी वजह से बच रहे हैं लोग, क्योंकि आपने लेटर भेजा तो मैं लोगों को बता पा रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट लिखा अरेस्ट वारंट रिलेटेड टू सालू शर्माज मर्डर, ठीक है। अब यहां नाम उसका नहीं है, मतलब कहानी पता है आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। भाई से पैसे ऐंठे गए, बराबर पैसे लूटे गए भाई से, जिसके साथ ये घटना हुई। और बाद में जब उनको लगा कि और पैसे हमको चाहिए, तो और पैसे कैसे देंगे, तो उन्होंने भाई से कहा कि आपने जिस लड़की से फोन पर बात की थी चित्र दिखाते हुए, उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सामने वाले को डराने के लिए इस तरह की बात की गई, और कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आप उस लड़की का जब मोबाइल चेक किया गया तो आपने उस लड़की से वीडियो कॉल पर बात की थी, चैट आपके सामने आ गई है, आपका नंबर हमारे हाथ लग गया है, अब आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, सिर्फ उसके जहन में एक डर डालने की। मेरे भाई, अगर किसी इनोसेंट आदमी के पास इस तरह का लेटर पहुंच जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो, ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। अगर आपके ऊपर खून का इल्जाम कोई लगा रहा है, ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई। आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा करियर, आपके पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है सिर्फ ये सोच लेने मात्र से। अगर हुआ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भाई को ये नोटिस इसीलिए भेजा गया कि जिस लड़की से आपने बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पर बात ले दे के वहीं आ जाती है कि पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई किसी मर्डर केस के लिए चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को लेटर क्यों लिखेगा, इतना बताइए। लिख कौन रहा है? सीबीआई। लिख कौन रही है? पुलिस। और किसको लिख रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मतलब कैसे लिख देंगे भाई, उनके पास क्या अधिकार? वो साला खुद अपने अधिकार के चक्कर में कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश ला रही, इधर उधर फंसे पड़े हैं। पर इनको तो आपके जहन में डर पैदा करना है, तो डर पैदा करने के लिए इस तरह की वाहियात चीजें करते हैं। अब लिखते हैं, सुनो, सब्जेक्ट में लिख दिया अरेस्ट वारंट रिलेटेड टू सालू शर्मा मर्डर। सर, अकॉर्डिंग टू द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, मिस्टर आकाशिया, you had sex with a girl on a video call. The girl has made in video viral on social media. The complaint is registered with the girl's IP address, contact number, use matter. You अंग्रेजी में कुछ लिखा, 383 गिल्टी केस रजिस्टर अगेंस्ट यू, ऑनलाइन सेक्स प्रोसेस इन ऑनलाइन फ्रेंडशिप विद द डिस्कस्ड वेंट वायरल शो सालू शर्मा कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ अरविंद सेवी साहू शर्मा शुड गेट आउट जस्टिस। सब फर्जी। मेरे भाई कोशिश करूंगा, देखो आपका जो नंबर है भाई, इस नंबर पे कोई फ़ोन मत करना, ठीक है। कोशिश करूंगा इस नंबर को मैं ब्लर करने की, क्योंकि आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सब इन्होंने एडिट करके ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिया इसमें, ठीक है। ये बताइए कि पुलिस का मामला, सीबीआई का मामला, मर्डर केस का मामला, मुझे इतना बता दीजिए कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास कौन मतलब लेटर लिखेगा? सीधा सीधा आपके जहन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, आपके जहन में एक मानसिक दबाव पैदा करने की ये कोशिश है। आपको डराने के लिए ये लेटर भेजा गया है। इसमें फिर नाम आपका लिख दिया गया है, ठीक है। नीचे सारे मोहर, सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशनल्स एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेंटर दिल्ली, मतलब कुछ भी, किसी किसी के भी साइन यहाँ चिपका दिए गए हैं सिर्फ आपके जहन में। देखिए मतलब दिक्कत क्या है कि वो जानते हैं, साइबर अपराधी अच्छे से जानते हैं, जब आपके खिलाफ इस तरह के मामले में कुछ नोटिस इशू किया जाता है, यानी उनको पता है जब बेशक फर्जी आप कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने किसी से बात की थी,
उसके बाद ये सारी घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा रहता है कि यार ये हो क्या गया, अगर इसमें 1% भी सच्चाई तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे घर वालों की इज्जत का क्या होगा, मेरे परिवार की मर्यादा का क्या होगा, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ये बात सबसे पहले आपके जहन में आती है और इसी का फायदा वो साइबर अपराधी उठाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ये भेजा गया, उसके बाद उसके पीछे की कुछ हेडिंग ऐसे ही कुछ भी, मिस्टर अंकित इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी ऐसे लगा लगा के भेज दिया। ठीक है, ऐसे ही कहीं से भी उठा के एडिट करके आपके पास भेज दिया। उसमें फर्स्ट और एक कॉपी और भेजी गई जिसमें लिखा है साइबर क्राइम पुलिस जयपुर। मतलब अभी तक पुलिस सीबीआई, अब साइबर क्राइम पुलिस जयपुर आ गई। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR अंडर सेक्शन 354, 506, 120P CRPC। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर पुलिस स्टेशन मालवीय नगर, ईयर 2023, फाइल नंबर ये फलाना एक्ट ये ऐसे ही कुछ भी एडिट करके आपके पास भेज दिया। दोस्तों बात कुल मिलाकर ये है कि ये सब चीजें भेजने का उनका मकसद क्या होता है। वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। उनके जहन में एक चीज क्लियर है कि सामने वाला कंफ्यूजन में है और उसके कंफ्यूजन में डर को, मतलब सामने वाले के कंफ्यूजन को डर में बदलने के लिए उनको ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। कुछ भी ऐसे ही एडिट किए हुए कोई भी FIR के कोई भी नोटिस उसके पास भेज दीजिए, वो ऑलरेडी कंफ्यूज है। और कंफ्यूज्ड इंसान को डराना, उसको बरगलाना, उसको अपने झांसे में लेना, उसको अपने नियंत्रण में लेना, उसको अपने प्रभाव में लेना बहुत आसान होता है। और साइबर अपराधी ये बहुत भली भांति जानते हैं और इसी का वो लाभ उठाते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं। बहुत से भाई बहुत हद तक डर भी जाते हैं, पर मेरे रहते हुए डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये जो नोटिस भेजे गए सारे फर्जी हैं। इनकी पोल पट्टी मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और जो लोग हैं वो इनके झांसे में कभी भी ना आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। चल मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।